मुझे तो ये बंसी वाला भाई बढ़िया लग गया एकदम। मैं अभी खाया नहीं है तो ये भाई मेरे को बिना खाए सिर्फ देखे इन्हें बढ़िया लग गया। तो नहीं, मैंने गोलगप्पे खाए थे उस दिन जब हम लास्ट टाइम आए थे। गोलगप्पे बहुत टेस्टी। हम लोग जा रहे हैं पार्क के अंदर। बहुत दिन हो गए यार। वो एक पर्स दिया क्लीनिंग के लिए और मुझे लगता है वो भैया कहीं हमारे पास उठा के बेच तो नहीं दिए होंगे इतने दिन में। हम लेने ही नहीं गए। इतने दिन हो गए हमने क्लीनिंग के लिए दिया था और फिर हम लेने ही नहीं जा पाए। हमें टाइम ही नहीं मिला। अच्छी बात यह है कि हम निकलने लगे हैं तो थोड़ा सा वेदर सही हो गया। भगवान जी ने थोड़ी धूप है। इससे पहले कि मेरे पति गुस्सा करें मैं थोड़ा गाड़ी निकाली है तो लाइन से ऐसे तीनों गाड़ियाँ खड़ी करते हैं कि अंदर वाली गाड़ी निकालनी हो तो भाई साहब नानी याद आ जाए तो पीछे वाली चुप करके निकालो और चल लो। हाँ जी, थर्ड टाइम आ रहे हैं हम यहाँ पे। हमें अभी तक रास्ते याद नहीं हो रहे। हाँ, यहीं पे ही था। हमारा पॉकेट हो गया। हमारा बैग ना ठीक हुआ ना ही वॉश हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आऊँगा मुझे छोड़ के मेरे पति देव जी सीढ़ियों से नीचे उतर गए। अरे यार कितने चक्कर कटवाएगा यार ये एक बैग, समझ में नहीं आ रही। मेरा तो आज मन हो रहा था कि मैं ले ही जाऊँ, फिर मैंने सोचा घर पे पड़े रहने से तो ऐसे अच्छा है कि वॉश हो जाए, क्लीन हो जाए और जुड़ जाए तो मैं यूज़ ही कर पाऊँ एटलीस्ट। ये देखिए मेरे पति गलत दुकान पे आ गए हैं। यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं। मेरे पति को देख के दिल ललचा गया। ब्रेड लिया लेकिन और कुछ नहीं दिया। नहीं और कुछ नहीं, बस ये सही टैक्स हैं। ऐसे भर भर के नमकीन रख दो, लोगों का देख के ही दिल ललचा जाए और खाने का मन कर जाए भाई साहब। हम व्यापार के अंदर आते हैं, ये वाले भैया हमें कुछ ना कुछ बेच देते हैं। आज हमें चेरी बेच के चले गए। कह रहे मैडम जी प्लीज़ ले लो, मेरी बोनी नहीं हुई है सुबह से और सुप्रभात को चेरी बहुत पसंद है तो मैंने ले ली। भैया मेरी पसंद की लाता, पहले ब्लूबेरी ले आते हैं। हाँ, जिस भी दिन आप व्यापार के अंदर आते हो। बेस्ट जगह है मेरे को लगती है। हाँ, इतनी सारी बड़ी मार्केट है, हर चीज मिठाई मिलती मैं है। पहली बार देख रहा हूँ। इतनी फ्रेश मिठाई मैंने गुड़गांव में कभी नहीं देखी। मतलब मैं खाता नहीं हूँ मिठाई, लेकिन शक्ल से भी ऐसा लगती है कि क्योंकि उसकी शॉप चलती बहुत है। जब भी हम आते हैं बहुत भीड़ होती है तो लगता है कि यहाँ खत्म होती होंगी चीजें तो फ्रेश आती हैं। मतलब मैंने कभी जैसे गुड़गांव में तो लोग हल्दीराम लेते हैं ना, तो हल्दीराम तो देखो फ्रेश होता नहीं है, वो तो कब का बना हुआ है। लेकिन पहली बार पतीसा तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मजा आ जाता है खाने में। वो थोड़ा सा गीला गीला वाला और इतना फ्रेश था। गीला वाला पतीसा। हाँ, वो थोड़ा सा सोन पापड़ी नहीं, पतीसा टाइप। अच्छा, पतीसा वाला पुराने जमाने वाला। का मेरे को बहुत पसंद है और सही लग गया। मेरे को सही दुकान मिल गई। कभी आऊंगा 100 ग्राम ले जाऊंगा पतीसा। तो आज ही ले लेते। अभी वो खत्म करी हमने एक लाइन मिठाई की। 3 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक लाइन खत्म कर पाए हम लोग। अभी 3 लाइनें और बची है। किसी मिठाई वाले पे जाके मेरा मन कर गया मिठाई खाने का। नहीं तो कभी मेरा मन नहीं करता, मेरे को मीठा वैसे पसंद नहीं। लेकिन हमने ली नहीं क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर मिठाई शौक में अगर नहीं लेता तो मैं 100 ग्राम ही लेता। वो 4 पीस आते बस पतीसे के, बस इतना ही लेता और वो भी 4-5 दिन चल जाते हैं। डेली आधा पीस खाता, आधा एक। यस, आधा एक पीस रोज खा खा के डब्बे की बेचारी 3 हफ्ते में एक लाइन खत्म हो पाई है। वो 3 लाइन कैसे खत्म होंगी हम खुद नहीं जानते। किसी को खा रही है और अब 3 लाइनों में महंगी मिठाई पड़ी है। एक लाइन वाली सस्ती मिठाई थी तो वो हम खा गए। काजू कतली हमने खाई, सस्ती नहीं होती काजू कतली। लेकिन जो दूसरी वाली है वो तो और बढ़िया है। मैंने तो टेस्ट भी नहीं करी काजू कतली, ठीक है। काजू की बर्फी बढ़िया होती है। पहली बार काजू की बर्फी में थोड़ा कम मीठा था तो सही लग रही थी। नहीं, ओम स्वीट्स और बीकानेर वाले की मिठाई बीकानेर वाले की अच्छी नहीं होती, बट इस बार सही निकल गई। लेकिन पता नहीं, मेरे को तो मीठा ज्यादा लगता है बीकानेर में। और हल्दीराम में तो हमने जो अपनी शादी रोके में दी थी तब से तो मेरे को नफरत ही हो गई। बहुत ही मीठा होता है उसमें हल्दीराम वाले में। मैंने जब इतना भी ये सब खाया ना गुड़गांव में, मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि ओम स्वीट्स की मिठाइयाँ फिर भी बेटर हैं और वो थोड़ी कम मीठी हैं। तो हमारे जैसे लोग जो मीठा नहीं खाते उनके लिए थोड़ा ठीक है कि थोड़ा सा अगर खाना। मुझे तो ये बंसी वाला भाई बढ़िया लग गया एकदम। मैं अभी खाया नहीं है तो ये भाई मेरे को बिना खाए सिर्फ देखे इन्हें बढ़िया लग गया। नहीं, मैंने गोलगप्पे खाए थे उस दिन जब हम लास्ट टाइम आए थे। गोलगप्पे बहुत टेस्टी। हम क्या लाए बंसी वाले से आज? हम लाए ब्रेड लाए आज हमने कहा चलो इसकी ब्रेड लाते हैं। सेम ब्रेड मॉडर्न बाजार पे 200 रुपए की थी, यहाँ पे 65 की 70 की थी। अब डिफरेंस देखते हैं। 200 रुपए की ब्रेड खा खा के हमारा बहुत खर्चा। 200 भी नहीं, 233 रुपए की। 235 रुपए की तो हमें बहुत खर्चा हो मैं तो सोच रहा सस्ती जगह ढूंढ लिया ब्रेड के लिए। महंगाई बढ़ रही है, सस्ता करो। देखो हम मिनोवा स्कोडा में आते थे, अब हम बलिनो में आने लग गए। पैसा बचाओ बिल्कुल।
मौसम हो चुका है भाई बहुत फाड़। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। सुब्रत मुझे दिन से कह रहे थे आपने चलना है व्यापार के अंदर चलो, मैं बोलती है थोड़ी देर में चलते हैं, बहुत धूप है। भगवान जी ने मेरे लिए धूप एकदम गायब कर दी। भगवान जी ने बोला बेटा तुम जाओ, मैं मौसम अच्छा कर देता हूँ भाई। लेकिन ये मेरे को लग रहा है आंधी बहुत तेज आने वाली है। कोई बात नहीं, हमारे तो आपकी स्विमिंग क्लास, अच्छा आपकी तो इंडोर है स्विमिंग क्लास? इंडोर है मेरी स्विमिंग क्लासेस। और गाइस आज से मैं जा रही हूँ अपनी स्विमिंग क्लास। मैंने आपको बताया था कि मैं ट्यूसडे से जाऊंगी, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे मुझे कोई क्लास ही नहीं मिली। और यहाँ पे ऐसा हाल है स्विमिंग के लिए गुड़गांव में जितने भी सेंटर्स हैं, हमारे घर के आसपास में 5 सेंटर्स हैं और 5 सेंटर्स इतनी जल्दी फिल हो जाते हैं। जैसे कोई भी क्लास हम जब बुक करते हैं, जैसे मैंने जो आज बुक की है, 4 दिन पहले से आप बुक कर सकते हो। डेज जो खुलते हैं वो 4 दिन पहले कैलेंडर खुल जाता है किसी भी सेंटर का, और सब लोग उसी टाइम बुक कर लेते हैं और वेटिंग आ जाती है। और वेटिंग आके भी खत्म हो जाता है। जैसे ये ट्रेन में होता है ना कि RAC आता है और RAC भी खत्म हो जाता है, वो वाला हाल होता है। तो मुझे ना ट्यूसडे की कोई क्लास मिली ना वेडनेसडे, और फिर मुझे थर्सडे की क्लास मिली। बट मैंने भी स्मार्टली प्ले किया, मैंने संडे तक की सारी क्लासेस बुक कर दी हैं पहले से एडवांस में। भाई मौसम हो रहा है खराब बहुत तेज। मौसम खराब नहीं हो रहा, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। मतलब आंधी आएगी, आए तो देख लेंगे, आंधियों से नहीं डरते हम। ये देखिए क्या आंधी तूफान आया। अरे अरे भाई साहब, अरे 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 ऑटो पीछे हो गया। अरे भाई साहब घर पहुंचने दो प्लीज हमें। मुझे बस यही लग रहा क्या था। हो गया? ओ भाई साहब, बारिश ही बारिश, मजे ही मजे। ये गाइस बारिश ही बारिश, और बारिश हवा के साथ है तो ऐसे लग रहा है जैसे पिजन हमारा छुप के आ गए। 2 पिजन्स, मजे ही मजे। ये देखिए वेदर तो हो गया बहुत ही मज़ेदार, लेकिन मेरी क्लास है भाई 6 बजे। भगवान जी क्या कर रहे हो, ये क्लास जाना है, वो भी पहली बार स्विमिंग क्लास जाना है। कैसे जाऊँ मैं इतने आंधी तूफान बारिश में? एक तो इतने दिनों के बाद जा रही हूँ, एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, और ये भगवान जी ने क्या किया है। ऐसे वेदर तो कर दिया है बहुत बढ़िया, मज़ा तो एकदम आ रहा है, लेकिन कैसे जाऊंगी मैं इतनी बारिश में? वहाँ पे पार्किंग भी इतनी दूर है और बाहर आउटर में है, पार्किंग लगा के सेंटर तक चल के कैसे जाऊंगी इतनी बारिश? भगवान जी थोड़ी देर रोक दो। अभी भी बादल कड़क रहे हैं, बिजली चमक रही है। ये भगवान जी ने आज कुछ बड़ा ही सोच के रखा है, कुछ लंबा ही सोच के रखा है लग रहा है। मैंने कर लिया चेंज, मैं जा रही हूँ अपनी स्विमिंग क्लास के लिए। मतलब ये पहन के स्विमिंग नहीं करूँगी, वो तो वहाँ जाके स्विम सूट पहनूँगी। बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, बहुत टाइम के बाद आज मैं स्विमिंग करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। मुझे सेंटर के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, कहाँ पे शावर है, कहाँ पे चेंजिंग रूम्स हैं, और जाके पहले एक बार ट्रेनर से मिलना भी पड़ेगा। और बारिश थोड़ी सी रुक गई है, बाकी भगवान जी थोड़ा साथ देंगे तो भला, नहीं देंगे तो भाई अम्ब्रेला तो ले ही लिया है। चलो देखिए कैसे पेड़ टूट टूट के गिर गए हैं, पूरा जाम लग गया है। जरा सी देर आंधी तूफान बारिश आती है और भाई साहब ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है ये देखिए जरा। मैं पहुंच गई अपने सेंटर। ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं स्विमिंग क्लासेस। गाइस स्विमिंग तो हो गई, लेकिन कितनी भी अच्छी कैप ले लो थोड़े बहुत बाल तो भीग ही जाते हैं। शार ले लिया है मैंने, पर मैंने ऐसे काम चलाऊ शार लिया, मैं घर जाके अच्छे से लूँगी। कि भी स्पोर्ट्स होते हैं, बैडमिंटन चल रहा है उधर, इधर बैडमिंटन चलता है, उधर स्क्वॉश चलता है, और स्विमिंग की दूसरी क्लास अब स्टार्ट हो गई है। तो इतना ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज पहले दिन पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। मैंने पहले की हुई है स्विमिंग, लेकिन तो मुझे आती थी, अच्छे से कर ली। आज ट्रेनर बोल रहा है आपको तो आती है तो आप खुद से कर सकते हो, आप क्यों सीख रहे हो? मैंने कहा नहीं मुझे एडवांस वाली सीखनी है, जैसे मुझे फ्रंट आती है, मुझे बैक नहीं आते, वो सब नहीं आता, वो सब मुझे सीखना। तो वगैरह पहले अभी स्टार्टिंग में 1-2 दिन आप बेसिक करो, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। अरे बाप रे, बाहर का वेदर तो और भी अच्छा स्विमिंग जैसा ही ऑलरेडी हो रहा है। मैंने एक और गड़बड़ भी करी है, मैं एक पॉली बैग ही लेकर आना भूल गई गीले कपड़े डालने के लिए। आज तो मैंने ऐसे बैग में डाल दिए गीले कपड़े, पूरा बैग भीग जाएगा, पर ऑप्शन नहीं था अभी आज तो। इसके बाद मैं सोच रही हूँ एक आधा पॉली बैग मैं गाड़ी में ही रख दूँगी और बैग में भी डाल के रख दूँगी एक्स्ट्रा, ताकि कभी भूल भी जाऊँ तो एक्स्ट्रा पड़े रहें, वरना तो पूरा बैग बार बार रोज़ धोना और रोज़ वो भीग जाएगा तो बहुत झंझट होगी।
देखिए इस टाइम बस यही नुकसान है, 6 o'clock में क्लास गई थी, अभी 7 बज रहे हैं और इतना ट्रैफिक हो रखा है भाई साहब। इस वालों की छुट्टी हो गई है, पूरी रोड पे लोग ही लोग हैं। ये वाली रेड लाइट पे ये 3rd टाइम है कि रेड ग्रीन से रेड हो गया, मैं निकल नहीं पाई हूँ। बस शाम को यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि बाकी की स्विमिंग क्लासेस अर्ली मॉर्निंग है और वो इतनी सुबह है, मतलब 5 से 6, 6 से 7। अगर 6 बजे वाली भी क्लास जा रहे हो तो आपको 5 बजे 5:30 घर से निकलना होगा, 4:30 उठना होगा, वो बहुत टफ है। वैसे मैं सैटरडे को जा रही हूँ उस क्लास में, देखते हैं क्या होता है।